हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, जे थॉमसन मॉडल क्या होता है, और उसके बाद हमने एट लास्ट पढ़ा था कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, तीनों मॉडल्स हमने पढ़ लिए थे और उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिए थे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो किसी भी एटम का, मैंने आपको कल बताया था कि कोई एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर ये उसकी पहली सेल, फिर ये उसकी दूसरी सेल, ये उसकी तीसरी सेल और एन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक कोई सा भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बताता हूँ। तो ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर। ठीक है, जैसे अगर ऑक्सीजन में x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर उसका x होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। और हमेशा याद रखना, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बात करता हूं मैं, फॉर एनी एलिमेंट, मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर आप किसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको क्या बताया, एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, 8। देख लेते हैं। तो सबसे पहली वाली सेल में बोर्ड ने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मात्र, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रख दिए। अगली सेल, तो अब इसमें से 8 में से 2 चले गए, बचे कितने, 6, 1। अब देखो इस वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने निकाला था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास तो 6 ही थे। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाहर वाली सेल्स हमारे काम की है क्या, नहीं है। तो इनको मैं रफ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आया समझ में? मैं सिर्फ क्या करूंगा, उन सेल्स को लूंगा जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उन सेल्स को मैं काउंट नहीं करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली सेल में हैं, जो कि हम देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं, 2n हम जिसे बोलते हैं। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको कल फार्मूला भी इसके पीछे बताया था। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था हमारा 2n²। ठीक है, अब 2n² की मैं बात करता हूँ। n क्या है यहाँ पर, एनर्जी लेवल। पहली वाली सेल का एनर्जी लेवल क्या है, n 1। तो यहाँ पर पहली वाली सेल के लिए 2, 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें रख दिए। दूसरी वाली सेल का क्या है, n 2। तो 2
2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 into 2 कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास बचे कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे लेकिन हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 6 थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी शेल को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ठीक है क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसकी शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसकी शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है इसके पास या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे और इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी अंदर वाली या तो किसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है 2 माइनस साइन इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस साइन 2 माइनस साइन लेता है तो इसके ऊपर वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 माइनस। ठीक है इसी कंसेप्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। किसी एलिमेंट की वैलेंसी वही होती है जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए लगे गए इलेक्ट्रॉन आए समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं इसकी वैलेंसी। ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है फिर हमने पढ़ लिया क्या पढ़ लिया कि उसका मास नंबर सॉरी वैलेंसी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है तो देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही मास नंबर क्या होते हैं मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉरी 2 मिनट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मास नंबर होता है द्रव्यमान संख्या जो होती है तो यहाँ पर इसकी फॉर्मूला दिया हुआ है किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा गया। ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का क्या हम बोलेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम बोलेंगे कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है। अब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये क्या होगा हमारा मास नंबर होगा। ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे मास नंबर बोलेंगे। जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकालता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मुझे मास नंबर पहले से पता है क्या होता है ऑक्सीजन का मास नंबर। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 हैं। मुझे क्या क्या पता है मुझे मास नंबर पता है मुझे प्रोटॉन की संख्या पता है लेकिन न्यूट्रॉन मुझे इसमें नहीं पता। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता प्रोटॉन पता है मास नंबर पता है। तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं पहले से देखता हूं न्यूट्रॉन कितने आते हैं। तो मास नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मास नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 8 हैं प्लस न्यूट्रॉन हमें पता नहीं तो न्यूट्रॉन की जगह n लिख देता हूं। प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू n। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। आज समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। इसी के बेस पर हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो है आइसोटॉप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स। ठीक है इससे पहले मैं एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। एलिमेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स ये क्या है नेम ऑफ एलिमेंट नेम या फिर मैं बोल सकता हूं फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट। यहां पर लिखा जाता है उसका मास नंबर और यहां पर लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह बात कर रहा हूं कोई भी एलिमेंट लिखता हूं मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन। तो O ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O। मास नंबर ऑक्सीजन का क्या है 16 और एटॉमिक नंबर क्या है 8।
तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे O उसकी पावर 16 * बेस 8। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी आइसोटॉप्स पढ़ने वाले हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उसके बाद आइसोबार्स क्या होते हैं, तो देखते हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप भूलना मत। देखो सबसे पहला टॉपिक है आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स देखते हैं यहाँ पर क्या होते हैं। तो किसी तत्व के कुछ परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। अतः इनका परमाणु क्रमांक Z तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है। सिंपली ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट मास नंबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं आइसोबार्स। तो इसी का जस्ट अपोजिट सेकंड क्या है, आइसोबार्स। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, मास नंबर तो सेम होते हैं बट परमाणु संख्या, उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। लास्ट में आइसोटॉन्स, विभिन्न तत्वों में ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है आपस में। देखो थर्ड आइसोटॉन्स हम किसको बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनके सेम न्यूट्रॉन नंबर हो, सेम न्यूट्रॉन्स या फिर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स बोलेंगे। इसमें हमें एटॉमिक नंबर या मास नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स इन तीनों की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर अलग होते हैं। आइसोबार में मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं। और आइसोटॉन्स में हमें एटॉमिक नंबर या मास नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आइसोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, थैंक यू।